नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री इनसाइड 360 डिग्री चैनल में आपका स्वागत है। मैंने बहुत सी यूट्यूब चैनल देखे, बहुत जगह सर्च किया, लेकिन मुझे कंप्रेसिव वे में एसएलडी, इलेक्ट्रिकल एसएलडी को कैसे समझें, उसको कैसे पढ़ें, ये मुझे कहीं भी नहीं मिला। एक एक चीज़ एसएलडी की है, हम उसको साइजिंग कैसे करें। एसएलडी को दो दो चीज़ है, एसएलडी को पढ़ना और एसएलडी को बनाना। हम जितना भी मैंने देखा कंटेंट जो चैनल में अवेलेबल है, वो ज़्यादातर आपको एसएलडी पढ़ना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एसएलडी बनाना भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आज फिर एसएलडी और वायरिंग डायग्राम में क्या डिफरेंस है, सिंबल कितने प्रकार के होते हैं, कहीं भी इतनी अच्छी से कंप्रेसिव वीडियो मुझे नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो आज मैं आपको वायरिंग डायग्राम और एसएलडी के बीच का डिफरेंस, एसएलडी को कैसे पढ़ते हैं, जब आप एसएलडी को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या फ्लो डायग्राम होना चाहिए, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। समझिए, बहुत डिटेल वीडियो में है और बहुत अच्छे से आपको समझना है कि होता क्या है। तो हाउ टू रीड द इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम, बेसिक एंड प्रैक्टिकल गाइड दोनों आपको मिलेगा आज। तो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है कि ये सिंगल लाइन डायग्राम इज सिंपलीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो इट शो हाउ इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोड। तो एसएलडी की इंपॉर्टेंस क्या है, मेन ये अंडरस्टैंडिंग है कि एसएलडी, मुझे एसएलडी ही क्यों चाहिए, एसएलडी क्यों बनाना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन ये होता है कि एसएलडी की क्या जरूरत है। फिर तो क्विक रिव्यू ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इजी अंडरस्टैंडिंग इंजीनियर, ऑपरेटर एंड स्टूडेंट, हेल्प टू ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। तो आप ये समझिए कि आपने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सा डिजाइन बना दिया, एक स्विच यार्ड है जहां बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वहां आपको समझ में नहीं आने वाला कि कौन सा कनेक्शन कैसा है, फ्लो डायग्राम क्या है। तो उसके लिए एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है, जैसे अच्छा हाँ ये इससे नेक्स्ट चीज कनेक्टेड है, सोर्स के बाद लो, ये ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, देन लोड, ये कैसे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, इसको एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल फ्लो डायग्राम में समझना, या सिंगल फ्लो लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना ही एसएलडी कहलाता है। जब कोई इन मेंटेनेंस के लिए जाता है या कोई लाइन को समझने जाता है, कोई ट्रबल शूटिंग करने जाता है, तो ये एसएलडी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रोल अदा करती है कि अच्छा उसका साइज क्या है, केबल साइज क्या है, क्या लेना है, कौन सा लोड है, क्या सर्किट ब्रेकर है, क्या सीटी है, पीटी है, सारी चीज आइसोलेटर है, ये सारी चीजें हम उस लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब चलते हैं, एसएलडी इज द मैप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इट शो हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो आप समझिए कि एक सोर्स है और सोर्स से लोड की ओर कैसे फ्लो हो रहा है, ये पूरा एसएलडी रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें एक बहुत अच्छा है कि एनालॉजी की, लाइक आप गूगल मैप, जब आप गूगल मैप सर्च करते हैं तो आपको ये गूगल मैप बिल्कुल और एसएलडी की ही तरह वर्क करता है कि शोइंग द मेन रोड्स नॉट एवरी स्मॉल स्ट्रीट। जब आप सर्च करते हैं, आप बोलते हैं कि आप पुणे से दिल्ली की रोड क्या है, तो आपको एक स्मॉल स्मॉल गली नहीं दिखाता, वो डायरेक्ट जिस रोड से जाना है मेन गली में वहां पे लेके जाता है। तो सेम ऐसे ही है कि बहुत सारे फ्लो डायग्राम होंगे, लेकिन एक सिंगल लाइन डायग्राम क्या है वो आपको इलेक्ट्रिकल का, वो एक प्रकार की एसएलडी है। एक्सप्लेन व्हाई वी नीड एसएलडी, तो इजी टू अंडरस्टैंड होल सिस्टम एट ग्लैंस, यूजफुल फॉर इंजीनियर, ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रिशियन, हेल्प इन ट्रबल शूटिंग एंड सेफ्टी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एसएलडी की जरूरत ही क्यों पड़ी है। तो अगर कोई भी है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वो आपको पूरी वायरिंग डायग्राम दे देता हूँ, अब फिर बोलता हूँ कि आप एसएलडी समझो, आप इसका अंडरस्टैंडिंग फ्लो समझो, तो वायरिंग डायग्राम सबके लिए नहीं है, वायरिंग डायग्राम सब नहीं समझ सकते कैसे कनेक्शन गया है, तो इसलिए हमें सिंगल लाइन डायग्राम दे दो, मैं समझ जाऊंगा। तो देखेंगे कि वाई डायग्राम क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अब इसका मान लीजिए मुझे एक एसएलडी मिल जाए तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा ये इसके बाद कैसे, एमसीबी के बाद कैसे ये कनेक्ट है, पीएलसी कनेक्टेड है, कैसे मीटर कनेक्टेड है। लेकिन अब भी इसके अगर मुझे वायरिंग डायग्राम मिल जाए तो मेरे लिए क्वाइट टफ होगा।
तो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को या इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आप देखिए, स्विच यार्ड की फोटो लगाया मैंने, तो इस स्विच यार्ड की फोटो को इसको समझने के लिए हमको समझने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, एक लाइन डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, पावर कहाँ से फ्लो हो रही है, इतना आसान नहीं है समझना। तो इसलिए एसएलडी की रिक्वायरमेंट आई। एसएलडी की रिक्वायरमेंट क्यों आई, तो आप यहां से समझिए कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना इजी नहीं है। तो हम के अच्छा पावर फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो उसके प्रेजेंटेशन के लिए हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम डिजाइन किया, वो एसएलडी कहलाता है। अब देखिए क्या है कि एक आपके पास दो सिस्टम हो गए, ये आपके पास एक सिस्टम, एक दूसरा सिस्टम आपके पास ये है। अब अगर मैं इसका, इन सब का एक वायरिंग डायग्राम होता है, जैसे इसमें जैसे मान लीजिए 4 पिन है या 4 फेज है, तो 4 फेज में कौन सा फेज में किस कलर का वायर जाएगा, ये सारा डिटेल होता है वायरिंग डायग्राम में, ये लाइक दिस। तो ये वायरिंग डायग्राम है, कौन से फेज में क्या लगा है, कितने कैसे कनेक्शन है, तो एक एक पॉइंट का वहां पे डिस्क्रिप्शन होता है, एक एक टर्मिनेशन पॉइंट का डिस्क्रिप्शन होता है कि इस टर्मिनेशन पॉइंट में क्या लगेगा, एक फेरूलिंग एवरीथिंग इन डिटेल, लाइक उस वायरिंग डायग्राम को लेके आप कौन सी चीज कैसे कनेक्ट है वो सारा कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे इसे सभी चीज को आपस में कनेक्ट करना है, तो फिर मुझे इसकी वायरिंग डायग्राम जरूरत है, लेकिन अगर मुझे इसका फ्लो समझना है तो फिर मुझे इसकी एसएलडी जरूरत है। इसका अगर मुझे फ्लो समझना है तो मुझे इसकी एसएलडी चाहिए, लेकिन अगर इसको मुझे वायरिंग करना है तो फिर मुझे वायरिंग डायग्राम चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एसएलडी में क्या है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन है, एक इनकमिंग आ रहा है और क्या कहते हैं फीडर लगे हुए हैं या हम डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जा रहे हैं, तो ये एक सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे 3 फेज का सिस्टम है, लेकिन आपको सिर्फ एक लाइन दिख रहा है, एक फेज दिख रहा है, बाकी फेज नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम है, एसएलडी वायरिंग डायग्राम नहीं है। इस सिंगल लाइन डायग्राम को लेके आप क्या कहते हैं वायरिंग डायग्राम बना सकते हैं। बट आप सोचे कि अगर मैं वायरिंग डायग्राम यानी सिंगल लाइन डायग्राम इसको लेके मैं वायरिंग कर पाऊंगा, तो नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट वायरिंग डायग्राम, बिकॉज यू रिक्वायर्ड ए वायरिंग डायग्राम। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वायरिंग डायग्राम एंड एसएलडी। तो आप समझ गए होंगे कि वायरिंग डायग्राम और एसएलडी में क्या डिफरेंस है। अगर इस चीज को आप समझ गए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो समझिए कि आने वाले टाइम पे एसएलडी भी आप समझ जाएंगे। अब एसएलडी में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, क्योंकि आप समझिए कि अब मैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर को तो मैं ट्रांसफार्मर नहीं बना सकता ना, उन सब की चीजों के लिए मैं कुछ सिंबल का यूज करता हूँ कि इस सिंबल से ट्रांसफार्मर जाना जाएगा। जैसे हर चीज का है, किसी पॉलिटिशियन पार्टी है उनका सिंबल है, हर चीज का सिंबल होता है, जैसे कि लोगो होते हैं, सेम हर चीज का हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी लोगो है, उस लोगो को हम समझते हैं। तो जो एसी जनरेटर है उसका एसी इस तरह का सर्कल में साइन वेव, हाफ साइन वेव बनाते हैं। बस बार का थिक लाइन रहती है। पावर ट्रांसफार्मर है तो इस 2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। 3 फेज वाइंडिंग है तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये अगर आपको ये समझ में आ गया सिंबल, तो समझिए कि एसएलडी पढ़ना आ जाएगा आपको, बनाना भी इजी है, बट उसके लिए थोड़ा सा और डिटेल चाहिए। तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो आप समझिए कि इस तरह का सिंबल आपको यूज करना है, इस तरह का सिंबल है, क्योंकि आप जब आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे एसएलडी डिजाइन है, एसएलडी अंडरस्टैंडिंग में, तो आपको ये सिंबल याद रखने होंगे। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंटेशन है, वीटी सॉरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सर्किट ब्रेकर का रिप्रेजेंटेशन है, और ये सर्किट ब्रेकर विद आइसोलेटर का रिप्रेजेंटेशन है। फिर ये आइसोलेटर का रिप्रेजेंटेशन है, ये लाइटनिंग अरेस्टर का है, ये अर्थ स्विच का है, और ये वेव लाइन ट्रैप का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर ये आपको याद हो गए, एक बार बता दीजिएगा मुझे ये याद हो गए हैं, इसके बाद ही एसएलडी में आप जंप कीजिए। सबसे पहले आप इनको एक कॉपी पेन में लिख लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद ही आप एसएलडी बनाने या एसएलडी समझने में जाइए, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं है तो एसएलडी आपको कम समझ में आएगी। अब देखिए मैंने एक 33 kV लाइन का एसएलडी लिया है।
ठीक ना। अब 33 kV आप समझिए, सब अगर आया एक 33 kV को आपको 33 kV से 415 kV में लाना है, 415 वोल्ट में लेके आना है, या 11 kV में लेके आना है। तो आप ये समझिए कि 33 kV टू 11 kV में अगर या 415 वोल्ट में लेके आना है तो आपको 100% एक बीच में ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। अब अगर ट्रांसफार्मर लगाया आपको, ये मैं आपको समझाना और बनाना दोनों बता रहा हूं, ये मिलेगा नहीं कहीं। तो इस बात को समझिए कि एक ट्रांसफार्मर लगाया, एक आप समझिए कि 33 kV से आप अगर लेके आ गए 11 kV में या 415 वोल्ट में, तो आपको 100% स्टेप डाउन करना है। अगर मान लीजिए अपनी स्टेप डाउन, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। फिर आपको 100% ये पता चल गया ट्रांसफार्मर 33 kV लाइन है कोई है, मुझे अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर रिपेयर करना है, इस माइंडसेट से सोचिए आप कि मान लीजिए आपको ट्रांसफार्मर रिपेयर करना है, तो मुझे आप स्विच लगानी पड़ेगी जिससे कि मैं इनकमिंग साइड से बंद कर सकूं। तो आपने आइसोलेटर लगा दिया, फिर आइसोलेटर मान लीजिए काम नहीं किया, तो आपने डबल प्रोटेक्शन दिया कि मैं एक VCB एसीबी सर्किट ब्रेकर भी लगाऊंगा। फिर आपको लगा कि नहीं यार, इसमें हम 33 kV से करंट कितनी जा रही है मीटरिंग के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर सर्किट ब्रेकर है या आइसोलेटर आपको बंद करना है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, तो उस किस करंट में ट्रिप होना चाहिए, तो रिले ट्रिप कराना है तो किस करंट में कराना चाहिए, तो आपको मीटरिंग चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर। तो अब लाइन को मेजर करने के लिए आपको करंट मेजरिंग चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वोल्टेज मीटरिंग के लिए। फिर आप वोल्टेज मीटरिंग हो गई आपकी, फिर ये हुआ कि आपके ट्रांसफार्मर के आपके LV साइड में आ गए, LV साइड में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। LV साइड में आप ट्रांसफार्मर मान लीजिए लाइटनिंग आ रहा है तो LA हो लाइटनिंग अरेस्टर। तो आप ये समझिए कि आपका फ्लो क्या होना चाहिए। आप अगर इस तरह का इमेजिन करते हैं तो आप 100% आप अपने SLT को बना पाएंगे। फिर अब MV साइड का है, MV साइड में अगर ट्रांसफार्मर का MVA रेटिंग पता है तो करंट कितना फ्लो होगी उसके हिसाब से आप वायरिंग कर सकते हैं। वायरिंग डायग्राम आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं वायरिंग पे साइजिंग, वायर साइजिंग कैसे करते हैं उसके पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपकी कमेंट चाहिए मुझे उस पर। तो इस तरह का आप SLT बना सकते हैं इस थॉट के साथ। तो जैसे मैं समझता हूँ कि एक 33 kV की इनकमिंग लाइन है, यहाँ सबसे पहले 33 kV का एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया कि भाई कोई भी इनकमिंग साइड से आए, कोई भी सर्ज आए, सबसे पहले LA उसको सप्रेस कर दे, आगे फर्दर हमारे इक्विपमेंट में न जाने पाए, अदरवाइज वो डैमेज कर देगा। ठीक, फिर एक हो गया आइसोलेटर। मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए मैं इनकमिंग साइड से बंदे आइसोलेट करना, अपने सिस्टम को आइसोलेट करना है इनकमिंग साइड से, मुझे अपने सिस्टम में कुछ मेंटेनेंस करना है, तो एक आइसोलेटर लगा दिया। फिर मुझे मीटरिंग के लिए मैंने CT लगा दिया। फिर मैंने रिले के थ्रू ऑपरेट करने के लिए VCB लगा दिया। अब फिर मैंने फिर से एक आइसोलेटर लगा दिया। तो अब समझिए कि इस लाइन, आपके इस नीचे की लाइन को आप ये 2 ट्रिप आइसोलेटर से या VCB से आप 100% आइसोलेट कर सकते हैं, तब आप यहाँ आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। फिर आपका ये कंप्लीट बस हो गई। अब 2 बस को आइसोलेट करने के लिए बस आइसोलेटर लगा दिया। ठीक, फिर सेम आप समझिए कि यहाँ आइसोलेटर था, सेम यहाँ भी आइसोलेटर, देन यहाँ VCB था, यहाँ VCB, यहाँ CT है, यहाँ LA है। फिर आपका ये ट्रांसफार्मर हो गया, मे बी 5 MVA 10 MVA जितना भी MVA है, क्योंकि अब आपको यहाँ स्टेप डाउन करना है, यहाँ बस डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर यहाँ पे फिर से LA लगा दिया, क्योंकि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड की ट्रांसफार्मर, क्योंकि आप समझिए कि जो इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हैं उन सब में सबसे ज्यादा कॉस्टली ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर को सेपरेशन करने के लिए LA लगा दिया, देन अगेन यहाँ पे एक CT लगा दिया और क्या कहते हैं VCB लगा के आइसोलेटर कर दिया। सेम लाइन पे फिर से इन्होंने किया है, 33 kV VCB आइसोलेटर, देन CT, देन LA, देन ट्रांसफार्मर, देन CT, देन VCB, देन आइसोलेटर और LA। अब इस तरह से आप फिर से नए फीडर 415 बना सकते हैं। तो 33 kV बाई 11 का ट्रांसफार्मर हो सकता है, 33 kV बाई 415 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हो सकता है। तो एक एग्जांपल मैंने ये लिया है। एक दूसरा एग्जांपल मैं और लेता हूँ आपको समझाने के लिए।
कि एक सब स्टेशन है, कॉमन बस बार है, तो बस आइसोलेटर जो मैंने बोला, 33 kV का PT और 33 kV का CT फॉर मीटरिंग, ये VCB, देन एक आइसोलेटर, देन LA अप टू कंज्यूमर। आप यहाँ पे तो आप ये समझिए कि बिना ट्रांसफार्मर का जो अगर 33 kV ही मुझे किसी को भेजना है तो ये लाइन डायग्राम हमें यूज होगा किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको दो तरीके से काम आई कि आपको पढ़ना कैसे है और डिजाइन कैसे करना है। अब इनकी रेटिंग क्या लेनी है वो एक अलग क्वेश्चन है। तो जब आप डिजाइन करने जाएंगे, SLD बनाने जाएंगे, तो आपको रेटिंग ध्यान रखना है। तो वैसे 33 kV लाइन है तो हमारे सब स्टेशन का फॉल्ट करेंट क्या है, तो फिर उस हिसाब से आप 33 kV का ब्रेकर सेलेक्ट करेंगे, आइसोलेटर सेलेक्ट करेंगे, उस करंट रेटिंग के बेस पे अर्थ विथ अर्थ स्विच चाहिए आपको आइसोलेटर या नहीं चाहिए, वो डिमांड हो सकती है। तो इस तरह के आपको ये सारे कैलकुलेशन पता होने चाहिए, तब आप SLD डिजाइन कर सकते हैं। वायर लेंथ, वायर केबल क्या लेनी है, वायर लेंथ क्या लेनी है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं SLD डिजाइन के लिए। दूसरा है कि इंडिपेंडेंट लाइन है, अगर मान लीजिए तो मैं इसका है कि 33 kV के लिए है, देन आइसोलेटर है, देन दो PT एंड CT है, 33 kV का VCB है, देन आइसोलेटर है, फिर कंज्यूमर ट्रांसफार्मर है जो हम 33 kV टू 415 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर लोड है। तो समझिए दो आइसोलेटर, एक VCB, CT एंड PT और एक LA, इतना सिस्टम मस्ट है, कंपलसरी है आपको अपने 33 kV। और ये समझिए ये जो लगे हैं इतनी चीज, आप 33 kV, 132 kV, 440 kV, 220 kV, किसी भी वोल्टेज रेटिंग में आप चले जाइए, सबके लिए सेम डायग्राम है, सबके लिए सेम डायग्राम है SLD। ये खास बात है SLD की, ये बताएगा कोई नहीं। अगर आपने 33 kV का बनाना समझ लिया तो आप किसी भी वोल्टेज लेवल का समझ लेंगे। एक दो चीज एक्स्ट्रा है, लाइन वेव ट्रैप वहां पे जुड़ जाता है, और क्या कहते हैं कैपेसिटर बैंक लगता है, तो सेकंड चीजें हैं, लेकिन अगर प्रोटेक्शन बाइक जाएंगे तो सेम चीजें हैं, कितने ही चीजें लाइन में लगती हैं, ठीक ना। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको डाउट है किसी भी प्रकार की, आप सोचिए कि SLD बनाने में, SLD अगर आप समझेंगे SLD बनाना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे बेसिक नीड है। अगर आप SLD बनाना समझ गए, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर, ईटैप, ऑटोकैड, बहुत सारे ई प्लान जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आप SLD डिजाइन कीजिए। अगर आप उतना भी बनाना आ गए तो आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलना बहुत आसान है, क्योंकि SLD बनाना किसी मतलब बच्चे का खेल नहीं है, कोई भी SLD बना सकता है। तो अगर आपको जॉब चाहिए, सीरियस है आप, तो 100% आपको SLD सीखिए, बनाना सीखिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन अगर आप अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो फिर इस हिसाब से आपको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको जॉब मिलना मुश्किल है। तो आपको जिस प्रकार की मेरी हेल्प चाहिए, मैं सब प्रकार से आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। जॉब कैसे मिलेगी SLD समझने के बाद, ये भी अगर आपको डाउट हो तो ये भी बताइएगा, मैं इसमें भी आपकी हेल्प करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।